हेलो दोस्तों। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी का वो किस्सा सुनाने जा रहा हूँ जिसने मेरे दिल को झकझोर कर रख दिया और मुझे एक बड़ा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। पूरे 2 साल बाद मैं ओमान की कड़कती धूप में दिन रात खून पसीना बहाकर अपने देश लौट रहा था। फ्लाइट में बैठे बैठे मेरी आंखों के सामने सिर्फ मेरी पत्नी निशा का चेहरा घूम रहा था। 2 साल पहले जब मैं उसे छोड़कर जा रहा था तो उसकी रोती हुई आंखें और अपना ख्याल रखना कहना ही परदेश के अकेलेपन में मेरी ताकत बना रहा। मैंने वहां अपनी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश को मार दिया ताकि अपने परिवार को हर खुशी दे सकूं। मैंने शाह के लिए सोने के कुछ जेवर और एक बेहद खूबसूरत रेशमी सूट भी लाया था। दिल्ली एयरपोर्ट से गाड़ी पकड़कर जब मैं लखनऊ में अपने घर की गली के मोड़ पर पहुंचा तो मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। लेकिन जैसे ही मैंने घर के बड़े गेट के अंदर कदम रखा, मेरा कलेजा मुंह को आ गया। आंगन में झाड़ू लगा रही निशा का चेहरा पीला पड़ चुका था। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे और वो बेहद कमजोर लग रही थी। मुझे देखते ही उसके हाथ से झाड़ू छूट गई। उसकी आंखों में मेरे आने की खुशी तो थी, पर साथ ही एक अजीब सा खौफ भी साफ दिख रहा था। इससे पहले कि मैं निशा से 2 बातें कर पाता, मेरी माँ और छोटी बहनें कमरे से बाहर दौड़ती हुई आईं और मुझे गले लगा लिया। सूटकेस खोला जाने लगा। खुशियों का माहौल बन गया। तभी माँ ने ऊंची आवाज में कहा, बहू, खड़ी खड़ी क्या तमाशा देख रही हो? जल्दी जाओ और अपने पति के लिए ठंडा शरबत बनाओ, फिर रात के खाने की तैयारी भी करनी है। निशा ने बस एक नज़र मुझे देखा और चुपचाप रसोई की तरफ चली गई। रात के करीब 11 बजे, जब घर में काफी लोग आराम से सो चुके थे, तब मुझे रसोई से बर्तनों की आवाज आई। मैं दबे पांव वहां गया तो अंदर का नजारा देखकर मेरा दिल टूट गया। निशा अकेली खड़ी बर्तनों के उस अंबार जैसे ढेर को साफ कर रही थी और थकान से बेहाल थी। जब मैंने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा कि अब बस भी करो और आराम कर लो, तो वो बुरी तरह सहम गई। उसने डरते हुए दरवाजे की तरफ देखा और कांपती आवाज में बोली, नहीं, प्लीज आप कमरे में जाइए। अगर सुबह सासू माँ ने एक भी गंदा बर्तन देख लिया तो बहुत बवाल हो जाएगा। इस घर में मर्दों का रसोई में आना पाप समझा जाता है। उस रात निशा कमरे में बिस्तर पर सोने नहीं आई। आधी रात को जब अचानक मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि वो बेड से दूर जमीन पर एक पुरानी सी चटाई बिछाकर वैसे ही थकी हारी सो गई थी। काम के बोझ ने उसके शरीर को तोड़कर रख दिया था। सुबह जब मैं नाश्ते की टेबल पर पहुंचा तो देखा कि भाइयों की पसंद के पराठे और तरह तरह के खाने सजे हुए थे। पूरा परिवार मजे से खा रहा था, लेकिन सबको परोसने वाली निशा गरम तवे के सामने पसीने से तरबतर खड़ी थी। माँ से जब मैंने कहा कि निशा को भी बुला लो, तो वो बेपरवाही से हंसकर बोली, अरे तुम खाओ बेटा, बहू तो बाद में ही खा लेगी। मेहमान आए हैं, अभी उसे बहुत काम निपटाने हैं। उस वक्त मेरे गले से खाना नीचे नहीं उतरा। हद तो तब हो गई जब दोपहर में माँ ने मेरा सूटकेस खुलवाया। निशा के लिए लाया हुआ वो कीमती कढ़ाईदार सूट मेरी शादीशुदा बहन ने झपट लिया और कहा, भाई ये मेरे लिए लाई हो ना? जब मैंने साफ शब्दों में कहा कि ये निशा का है तो बहन ने गुस्से से उसे बेड पर फेंक दिया और रोने का नाटक करने लगी। माँ ने तुरंत वो सूट मेरी बहन को थमाते हुए मुझसे कहा, पागल मत बनो, निशा का रंग सांवला है, उस पर यह रंग वैसे भी अच्छा नहीं लगेगा। उसे इन सब चीज़ों का शौक भी नहीं है। निशा रसोई के दरवाजे से ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खामोश रही। बाद में जब मैंने निशा से पूछा तो मुझे मालूम हुआ कि जो लाखों रुपए मैं हर महीने उसके खर्चे के लिए भेजता था, माँ ने उसे 1 रुपया तक नहीं दिया था। मेरी कमाई पर पूरा खानदान ऐश कर रहा था। भाइयों ने महंगी मोटरसाइकिलें ले रखी थी, बहनें सहेलियों के साथ फिजूल खर्ची कर रही थी और मेरी मासूम पत्नी इस घर में एक बंधुआ मजदूर की तरह जिंदगी काट रही थी। मेरा सब्र उस दिन पूरी तरह टूट गया जब शाम को कुछ रिश्तेदारों के सामने माँ ने निशा को कपड़ों का एक और ढेर धोने का हुक्म सुना दिया। मैं बिना कुछ बोले उठा, आंगन में गया और खुद कपड़े धोने बैठ गया।
पूरे घर में सन्नाटा छा गया। माँ दौड़ती हुई आई और चिल्लाई, बेटा ये क्या पागलपन है? मेहमानों के सामने हमारी इज्जत मिट्टी में मिलवाओगे? ये औरतों का काम है। मैंने मुस्कुराते हुए कड़े शब्दों में जवाब दिया, माँ जब इस घर की बहू अकेले पूरे परिवार का बोझ उठा सकती है तो उसका पति उसकी मदद क्यों नहीं कर सकता? अगर मेरे कपड़े धोने से आपकी इज्जत जाती है तो इसकी दिन रात की गुलामी देखकर आपको शर्म क्यों नहीं आती? रिश्तेदारों के जाते ही माँ ने सारा गुस्सा निशा पर निकाला कि इसी ने मुझे भड़काया है। तब मैंने निशा का कांपता हुआ हाथ अपने हाथ में लिया और माँ की आंखों में आंखें डालकर कहा, माँ, जिस औरत ने 2 साल तक घुट घुट कर तुम्हारी सेवा की और फोन पर मुझे कभी एक शिकायत नहीं की, आज मैं उसका हक उसे दिलाकर रहूंगा। अब बहुत हुआ। मैंने तुरंत निशा का पासपोर्ट और वीज़ा तैयार करवाया। जब घर वालों को पता चला कि मैं उसे अपने साथ ओमान ले जा रहा हूँ तो घर में एक हंगामा मच गया। वो निशा के जाने से दुखी नहीं थे। उन्हें डर था कि अब हर महीने आने वाले मुफ्त के पैसे बंद हो जाएंगे। मैंने माँ से साफ कह दिया था, जो आपका हक है वो पैसे मैं हमेशा भेजूंगा, लेकिन निकम्मे भाइयों और बहनों का खर्चा आज से बंद। आज मैं और निशा ओमान में एक बेहद शांत और खूबसूरत जिंदगी जी रहे हैं। उसके चेहरे पर वो पुरानी मुस्कान वापस लौट आई है जो 2 साल पहले कहीं खो गई थी। कहानी की सीख, रिश्ते सिर्फ पैसों और जिम्मेदारियों की बुनियाद पर नहीं बल्कि आपसी सम्मान और प्यार से चलते हैं। दूसरे के ऐशो आराम के लिए अपनी जीवन संगनी की खुशियों की बलि चढ़ा देना कोई समझदारी नहीं है। पत्नी घर का गौरव होती है, कोई काम करने वाली मशीन नहीं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि यदि आप मेरी जगह होते तो क्या फैसला लेते।